हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव एजुकेशन में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे जोड़ के सवालों को। जैसे कि देखो यहाँ पे जोड़ के सवाल किस तरह से हम हल करते हैं, किस तरह से करते हैं, बिल्कुल हम जीरो लेवल से हम सीखेंगे। एक एक संख्या से हम बिल्कुल हल करना सीखेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं एक जोड़ का सवाल लिखता हूँ। जैसे कि मान लो ये जोड़ का सवाल है हमारा, इसको हमें करना है प्लस, बिल्कुल जीरो से हमें सीखना है। ठीक है, ये मत सोचना बच्चों वाली क्या चीजें चल रही है, लेकिन बिल्कुल जीरो से हमें सीखना और हाई लेवल तक सीखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो अगर हम सात को जोड़ते हैं 3 में तो कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पे देखो अगर बच्चे वाली सीखनी है तो कैसे होगा, यहाँ पे 7 डंडे काट लो, 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे कितना है 3, 1 2 3। अब सारे डंडों को गिन लो, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरह के सवालों को हम ऐसे भी हल कर सकते हैं। बाकी आपको जो है क्या करना होता है, 7 उंगलियां खड़ी करके और 3 और खड़ी कर लो तो आपकी कितनी हो जाती हैं, 10 हो जाती हैं। आप इस तरह भी आपको हल कर लेना है। इसके बाद सुनो आगे क्या करेंगे हम, अब हम सीखते हैं दो संख्याओं वालों को कैसे करेंगे। तो देखो सुनो, यहाँ पे देखो इन दोनों को क्या करना है, हमें प्लस करना है। तो हमने सीखा था अभी कि यहाँ पे कितने 1 2 डंडे काटे और नीचे कितने 1 2 3 4 5 और ये हमारा हो गया 5। अब टोटलों को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। कितना हो जाता है हमारा, 7 हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद सुनो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे करना है, तो यहाँ पे 7 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे कितने 2 1 2। अब सारों को गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे कितना आ जाता है, 9 आ जाता है। ये तो हमने सीख लिया सिंपल जोड़। अब हम सीखते हैं इसमें का हासिल वाला जोड़, उसको कैसे करेंगे। जैसे कि मान लो ये सवाल मैंने यहाँ पे लिखा है और इसके बाद यहाँ पे हमें करना है हासिल वाले की तरीके से। इसके बाद सुनो कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे 7 है तो 7 और 8 को जोड़ना है। तो 7 और 8 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है हमारा 15। ठीक है, आप इस तरह से जोड़ सकते हैं तो कितना होगा 15। अब देखो 15 हमको इस तरह से लिखते हैं तो 15 के जो पीछे वाला होता है उसको हम लिखते हैं यहाँ पे और 15 के जो आगे होता है उसको हम लिखते हैं ऊपर। ठीक है, 15 के जो आगे होता है उसको लिखते हैं ऊपर। अब इसके बाद देखो यहाँ पे कितना है 6 और 1 जोड़ेंगे तो 6 और 1 होता है 7 और 7 में को क्या करते हैं हम हासिल को प्लस कर देते हैं। कितना हो जाता है 8 हमारा हो जाता है। इसके बाद सुनो आगे क्या है 7 और 2। देखो यहाँ पे 7 और 2 को जोड़ा तो कितना हुआ था हमारा, तो 7 और 2 हुआ था हमारा 9 और यही क्या हो जाएगा हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब एक कदम और हम इसमें आगे चलते हैं। ठीक है, अब 4 संख्या वालों को सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है और ये हासिल वाला हमारा क्या है, एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को हल करना है। जैसे कि देखो ये क्वेश्चन है, हम यहाँ पे जोड़ेंगे कि 3 और 4 कितना होता है। तो 3 और जो 4 होता है हमारा 7 होता है। कि 7 के साथ कोई हासिल है, तो कोई हासिल नहीं है। इसके बाद हम 7 और 8 को जोड़ते हैं। तो 7 और 8 हमने यहाँ पे देखा था अभी 15 होते हैं। देखो 15 को हम ऐसे लिखते हैं तो 15 का 5 कहाँ लिखेंगे, हम नीचे लिखेंगे और आगे वाला हम कहाँ लिखेंगे, अगली वाली संख्या के ऊपर लिख देंगे। इसी तरह से 9 और 3 कितने होते हैं, तो 9 और 3 होते हैं हमारे 12 में को एक जोड़ा तो कितना हो जाता है 13 और 13 को हम ऐसे लिखते हैं तो 3 लिखेंगे पीछे नीचे और ये लिखेंगे 1 लिखेंगे ऊपर। इसी तरह से 8 और 2 कितने होते हैं, 10 होते हैं और 10 और 1 कितना हो जाता है हमारा 11 हो जाता है और यही क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम एक क्वेश्चन को और सीखते हैं 5 संख्या वाले को, उसको भी क्या होगा हमारा हासिल वाला सवाल होगा। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे इसको भी देखते हैं। जैसे कि देखो हमारा एक क्वेश्चन है, इसको हमें करना है हासिल वाले तरीके से। तो क्या होगा 8 और 3 कितने होते हैं 11। 11 को लिखते हैं हम ऐसे, तो 11 का 1 लिखेंगे यहाँ पे और दूसरा 1 लिखेंगे आगे वाला यहाँ। तो 9 और 3 कितना हो जाता है, तो 9 और 3 हमारा होता है 12। 12 में को एक जोड़ा 13 और 13 का कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे और 1 लिखेंगे हासिल में। इसके बाद 8 कितना होता है हमारा 16 हो जाता है और 16 और 1 कितना होगा 17। 17 का लिखते हैं हम 7 और हासिल लगा देंगे 1। इसी तरह से आगे देखते हैं 6 और 4 होता है 10 और 10 और 11 हो जाता है हमारा। ठीक है, 10 और 10 4 और 6 हो जाता है हमारा 10 और 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। 11 का लिखेंगे 1 और हासिल लगा देंगे 1। इसी तरह से 7 और 2 कितना होता है 9 और 9 में को एक जोड़ा कितना हो जाता है 10 और यही क्या हो जाएगा हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये जोड़ के सवाल जरूर समझ में आए होंगे। आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।